Hello student. Now from today onward we are going to start our new topic of the geography subject. हम आज से geography subject start करेंगे. Thus so from today instead of first chapter मतलब पहला chapter की शुरुआत करने से पहले हम we are directly start the second chapter. हम second chapter start करेंगे. तो second chapter क्या है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ कि जमीन के अंदर इस अर्थ में के अंदर में जमीन के अंदर क्या क्या है, कितना किलोमीटर कितने अंदर तक हम जा सकते हैं, रॉक्स है, टेम्परेचर कितना है, क्या है, कौन कौन से लेयर्स है, टेम्परेचर जितना हम अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है, जो भी अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनोस होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो उनकी डायरेक्शन, उनकी स्पीड और वो उनके इफेक्ट्स, मतलब अगर वोल्केनोस या अर्थक्वेक हो गया तो क्या होता है, उनके इफेक्ट्स हम समझेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर समझेंगे हम हमारे पूरे अर्थ का, मतलब इस जमीन से लेकर जहाँ हम रहते हैं ना उस लैंड से, लैंड के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है वो समझेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड चैप्टर। ये अभी ये सेकंड चैप्टर के बारे में ये है। लेट्स रिकॉल, हमें याद करना है, रिकॉल करना है। रिकॉल मतलब पहले का जो भी हमने 7 स्टैंडर्ड में 6 स्टैंडर्ड में जो भी हमने पढ़े ज्योग्राफी में समझे उसको थोड़ा रिवाइज करना है कि कैसे रॉक्स फॉर्मेशन होता है, कैसे कोई भी दगड़ बनता है। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द रॉक्स, सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेडिमेंटरी, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर आपको याद आ रहा होगा तो सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये पत्थर के मतलब रॉक्स के 3 टाइप्स हैं। तो उनमें से जो इग्नियस रॉक है दैट इज द आउटकम ऑफ द अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक या वोल्केनोस के वजह से जो रॉक्स बनता है उस रॉक्स को क्या कहा जाता है, इग्नियस रॉक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द रॉक टाइप्स वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट। कि आपने पिछले क्लास में आप रॉक्स का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े, आपने समझे, अर्थक्वेक क्या होता है, वोल्केनोस क्या होता है वो समझे। तो उसके बेसिस पर आपको जो नीचे में क्वेश्चन है उसके आंसर देना है। कि पहला क्वेश्चन, व्हेन अर्थक्वेक ऑकर्स व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, कि जब भी अर्थक्वेक मतलब भूकंप होता है तो एग्जैक्टली क्या होता है, क्या हैपन होता है, क्या हैपन होता है। तो वो जमीन कोर का वो प्रेशर, अंदर जो भी प्रेशर क्रिएट होता है, मतलब इस हमारी जमीन के अंदर में यहाँ पर कहा तो भी वो प्रेशर क्रिएट होता है, वो प्रेशर क्रिएट होने के बाद वो फूटता है, बाहर निकलने की वो कोशिश करता है और जहाँ से निकलता है वहाँ की जमीन या उस जमीन के अगर ऊपर में कुछ बिल्डिंग्स है, कुछ रोड्स बनाए हैं या कुछ भी बनाए हैं तो वो डैमेज होता है, तो लॉस होता है, हमको वो प्रॉपर्टी का लॉस होता है। तो ये प्रकार से ये होता है। दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, आपको लिखना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ आर इग्नियस रॉक्स फॉर्म। इग्नियस ये जो रॉक्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं, उसकी प्रोसेस फॉर्म होने की, वो पत्थर बनने की प्रोसेस आपको लिखना है, याद करना है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज वोल्केनो। वोल्केनो मतलब क्या होता है, ये भी आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट, व्हिच मटेरियल कम्स आउट ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन। जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उस वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पर क्या क्या निकलता है, उसमें कौन कौन से मटेरियल रहते हैं, वो मटेरियल के नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ मैटर आर दिस मटेरियल्स। ये जो मटेरियल निकल रहे हैं वो कौन से स्टेट ऑफ मैटर में है, वो सॉलिड में है या गैसेस में है या लिक्विड में रहते हैं, मतलब वो सॉलिड रहता है या लिक्विड रहता है या गैसेस रहता है, तो वो कौन से स्टेट में रहता है वो आपको ढूंढना है, वो समझना है। नेक्स्ट, जब ये मटेरियल निकलते हैं तो वो हॉट रहते हैं या कोल्ड रहते हैं। अगर हॉट रहते हैं तो वो व्हाई दिस मटेरियल आर हॉट, ये व्हाई उसका रीजन लिखना है। अगर कोल्ड रहते हैं तो वो क्यों कोल्ड रहते हैं वो लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, ट्राई दिस, वो भी हम एक्टिविटी समझते हैं और एक्टिविटी के ऊपर से ही अगर हमको एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई
तो नीचे जो आगे का जो एक्सप्लेनेशन है, जो ज्योग्राफिकल जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या दिया गया है, एक वेसल लेना है, एक भांडा लेना है, उस वेसल में क्या डालना है, मिल्क डालना है। ठीक है, यहाँ पर हमने मिल्क डाल दिया, इसको क्या करना है, बॉईल करना है। मतलब नीचे से हमने बॉईल मतलब आग देना चालू किया, बॉईल गैस पर, तो इसको उबलना हमने चालू कर दिया। और उबलने के बाद यहाँ पर क्या रखना है, ढक्कन रख देना है। ठीक है, उबलते वक्त। ठीक है, तो 15-10 मिनट होने के बाद क्या किया हमने, स्टार्टिंग से दूध रखा, दूध को हमने उबालना चालू कर दिया, 10 उबालना चालू किया, और यहाँ पर हमने ढक्कन रख दिया, लीड रख दिया, और 10-15 मिनट के बाद हमें अभी क्या करना है, इस गैस को, इस आग को भी बुझा देना है, मतलब बंद कर देना है, और देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है। ये जो ढक्कन है वो निकाल कर रखना है, निकाल देना है, और चेक करना है कि क्या हुआ। क्या होगा कि दूध के ऊपर देखो, उस मिल्क के ऊपर एक क्रीमी लेयर, हम उसको साय बोलते हैं मराठी में। क्या बोलते हैं उसको मराठी में, साय। तो साय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या होती है, फॉर्म होती है, बनती है, बराबर है। क्रीमी लेयर क्या होती है, बनती है वहां पर, क्योंकि जब ये उबालेंगे तो ये उबालने के बाद ये क्या होगा, इसका इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन मतलब यहाँ से कुछ स्टीम ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी तब इस ढक्कन के जो बिलो साइड है, मतलब ये वाली जो साइड है, वहां पर ऐसे टुकड़े ऐसे जमा होकर रहेंगे, या उस दूध के ऊपर या उस मिल्क के ऊपर भी यहाँ पर क्या बन के रहेंगी, क्रीमी लेयर बन के रहेंगी। ये तो हमने ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, क्रीमी लेयर बन के रहती है। उसके बाद क्रीमी लेयर का और इस मिल्क का दोनों का टेम्परेचर चेक करना है। तो आपको यह महसूस होगा, द टेम्परेचर ऑफ द क्रीमी लेयर इज लेस देन द मिल्क। मतलब जो टेम्परेचर है क्रीमी लेयर का वो थोड़ा कम रहता है एज कंपैरिजन टू द मिल्क। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि जो क्रीमी लेयर है वो जल्दी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्रीमी लेयर becomes fast cooler than milk। ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि क्रीमी लेयर ये फॉर्म होती है, क्रीमी लेयर इज फॉर्म ऑन द मिल्क के ऊपर में क्रीमी लेयर फॉर्म होती है। उसके बाद कि हमने बात बोला कि क्रीमी लेयर का जो टेम्परेचर है या वो जल्दी ठंडी होती है एज कंपैरिजन टू द मिल्क, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या होता है, कम रहता है। टेम्परेचर इज लेस देन, इससे कम रहता है, मिल्क से भी कम रहता है। ठीक है, तो सेम कंडीशन ये हमारे अर्थ में भी होती है। जब अर्थ ये क्या था पहले, सबसे पहले आपका गोला था। क्या था पहले, आपका गोला था। तो वो अपने अराउंड में ऐसे घूमता था, रिवॉल्व रोटेट होता हो रहा था। ये रिवॉल्व रोटेट होते होते क्या होना चालू हो गया कि जो उसकी बाहर की जो बाजू है, मतलब ये हमारे अर्थ है, तो ये पूरा ये गर्म गोला था ऐसे, और लिक्विड फॉर्मेट में था। जब ये गर्म गोला था तो ये सबसे पहले ये जो बाहर की जो लेयर है ना, वो धीरे धीरे ठंड होती गई, कोल्ड होती गई, और कोल्ड होते उसका क्या होने लगा, ये लिक्विड का किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट होते गया। मतलब इस पर ये जमीन बनती गई धीरे ऐसे ये जो लेयर्स है अर्थ के, वो धीरे धीरे भी क्या हो रहे हैं, कोल्ड हो रहे हैं, और इस तरह से उस लिक्विड का कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, और सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, रॉक्स बन रहे हैं, माउंटेन्स बन रहे हैं, या लैंड तैयार हो रही है, या प्लेट्स तैयार हो रहे हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से सेम ये जो हमने अभी मिल्क का जो हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ा, तो वैसे जो बाहर की जो लेयर है ना वो पहले ठंडी होती है एज कंपैरिजन टू द ये अंदर वाली। डीप में क्या रहेगा, ऑब्वियसली गर्म रहेगा, डीप वाला एरिया एकदम गर्म रहेगा, लेकिन बाहर का पोर्शन एकदम ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो बिफोर बॉइलिंग द
द मिल्क वाज इन द लिक्विड स्टेट, जब बॉईल करने के पहले पूरा मिल्क ऐसे लिक्विड स्टेट में है, जब हमने बॉईल करना चालू कर दिया तो यहाँ से भाप निकलना, स्टीम निकलना चालू हो जाएगा और स्टीम यहाँ पर ढक्कन में जाकर जमा हो जाएगा, और जब जमा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या, और बॉईल करना अगर हमने बंद कर दिया तो यहाँ पर क्रीमी लेयर फॉर्म होती है जो किसके ऊपर रहती है, दूध के ऊपर रहती है, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ उसी के ऊपर ही है, द आफ्टर सम टाइम अ थिक लेयर ऑफ द क्रीमी लेयर is over the milk, the temperature of the creamy layer is lesser than the milk, वो उसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है मिल्क से, ठीक है। इसीलिए thus it can be implied that the, ऐसा हम बोल सकते हैं कि creamy layer cooled, बोला है creamy layer is cooled, मतलब जल्दी ठंडी होती है as comparison to the milk in which remain hot, ये और ये गर्म ही रहता है और ये कैसा रहता है, लिक्विड में ही है। क्रीमी लेयर का स्टेट कौन सा हो गया, सॉलिड स्टेट में आ चुका है, साइड कैसे रहती है, सॉलिड बन गया उसका, ठीक है। और लेकिन ये मिल्क अभी भी लिक्विड स्टेट में है, जो अभी भी क्या है, वो हॉट है, गर्म है। ऐसे सिमिलर प्रोसेस हमारे अर्थ में भी अर्थ के लिए लागू होती है। जब मैंने बोला ना कि जब ये लिक्विड का एक गोला था तो धीरे धीरे बाहर की लेयर पहले धीरे धीरे ठंडी होती गई और उसका सॉलिड बनते गया, ठीक है। और अंदर की लेयर अभी भी स्टिल आज के तारीख में भी अभी भी अंदर की जो लेयर है, अंदर का जो पोर्शन है वो अभी भी लिक्विड या सेमी लिक्विड मतलब आधा सॉलिड आधा लिक्विड आधा पानी इस स्टेट में है और वो अभी भी गर्म है, उसका टेम्परेचर अभी भी हॉट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया।